मेडुसा कभी एक सुंदर नश्वर कन्या थी, पर अपने कार्यों और गलत चयनों के कारण अब वह एक भयानक दानव है। ग्रीक पौराणिक कथा के अनुसार मेडुसा ग्रीक देवी एथेना के मंदिर की पुजारी थी। ग्रीस में देवी एथेना को बुद्धि और युद्ध की कन्या माना गया है, जिसकी वजह से देवी के मंदिर की हर पुजारी को भी कुंवारी रहना होता है। परंतु मेडुसा की महत्वाकांक्षाएं कुछ और ही थीं। वह अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी। वह जहाँ भी जाती पुरुषों को रिझाने का एक मौका न छोड़ती। अन्य महिलाओं से भी वह प्रतिदिन अपनी सुंदरता का बखान करती थी। मेडुसा को हर पुरुष पाने की चाह रखता था। एक दिन मेडुसा की सुंदरता ग्रीक देवता पोसाइडन के नज़र में आ गई, जो तुरंत ही उस पर मोहित हो गए। ग्रीस में पोसाइडन नदियों के देवता हैं और एथेना के प्रतिद्वंदी भी। वह जानते थे कि मेडुसा एथेना के मंदिर की पुजारी है, तो उन्होंने एथेना को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई कि वह मेडुसा को अपने प्रेम में फंसाएंगे और एथेना के मंदिर को अपवित्र करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब एथेना को पता चला मेडुसा और पोसाइडन के कृत्यों के बारे में, तो वह बहुत गुस्सा हुई और अत्यंत आहत होने की वजह से एथेना ने मेडुसा को कसूरवार ठहराया। परिणाम स्वरूप एथेना ने मेडुसा को अपना मंदिर अपवित्र करने के दंड स्वरूप मेडुसा से उसकी सुंदरता छीन ली और उसे गॉर्गन में परिवर्तित कर दिया। ग्रीक पौराणिक कथा के अनुसार गॉर्गन वह दानव होते हैं जिनके बालों की जगह सर्प होते हैं और वह किसी भी मनुष्य को अपनी एक दृष्टि से ही पत्थर बना सकते हैं। इसके उपरांत मेडुसा को कुछ समय बाद अपने गर्भवती होने की सूचना मिली, तो वह अत्यंत हताश हो गई। परंतु अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उसने और गलतियां करना चुना। वह अपनी इस स्थिति में आने की वजह दूसरों को मानने लगी और क्रोध में आकर अन्य लोगों को उसने अपनी शक्तियों का शिकार बनाया। जो भी उसके सामने आया उसने उसको पत्थर में परिवर्तित कर दिया। मेडुसा के आतंक से परेशान होकर लोगों ने एथेना से मदद मांगी, तो एथेना ने उनको समाधान का आश्वासन दिया। समाधान स्वरूप एथेना ने ग्रीक योद्धा पर्सियस को मेडुसा की मृत्यु कर उसका सिर लाने का कार्य सौंपा। पर्सियस तुरंत अपने आदेश का पालन करने निकल गया, जिसकी मदद एथेना ने हर कदम पर की। एक रात पर्सियस तब घने जंगलों के बीच मेडुसा के निवास पर पहुंचा। उसने मेडुसा को अपनी 2 बहनों समेत सोया पाया। मौका देखकर पर्सियस एक रात मेडुसा के कमरे में घुसा। जब मेडुसा गहरी नींद में थी, तभी एथेना प्रकट हुई और पर्सियस की मदद के लिए एथेना ने एक शीशे की मदद से मेडुसा का प्रतिबिंब पर्सियस को दिखाया, जिससे पर्सियस बिना मेडुसा का शिकार बने उस पर प्रहार कर सके, जो कि पर्सियस ने सफलतापूर्वक किया। क्योंकि मेडुसा मरते वक्त गर्भवती थी, तो उसके गले से बहते शक्तिशाली खून ने 2 शिशुओं को जन्म दिया, जिसमें पहला था पेगासस, जो कि पंखों वाला घोड़ा है, और दूसरा था क्रेसोर, जो पंखों वाला सूअर है। मेडुसा के कटे हुए सिर को पर्सियस ने अपने थैले में रखा और मेडुसा के शरीर से पूरे खून को निकालकर वह आगे बढ़ा। मेडुसा के दाहिनी नसों से निकले खून को जीवन प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे उन लोगों को पुनः जीवित किया गया जो मेडुसा द्वारा पत्थर बना दिए गए थे, जबकि मेडुसा के बाईं नसों से निकले खून को दुश्मनों को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया।
अपने अन्य कार्यों को करने के उपरांत पर्सियस ने मेडुसा के कटे सिर को एथेना को लाकर सौंप दिया। मेडुसा अपनी अन्य 2 गॉर्गन बहनों के मुकाबले अधिक प्रसिद्ध हुई, क्योंकि मेडुसा के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने द्वारा किए कार्यों अथवा जीवन में अपने चयनों को सावधानीपूर्वक सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हमारे हर कार्य अथवा चयन का परिणाम हमें स्वयं ही भुगतना पड़ता है।